मकसद तुष्टीकरण का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ प्रियंका टिब्रेवाल जी जुड़ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की नेता और प्रवक्ता। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। मानव जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि टीएमसी के नेता और प्रवक्ता है। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट लीडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। सबसे पहले मानव जी मैं आपके पास आता हूं। बीजेपी का दावा है कि आप लोगों ने जानबूझकर इजाजत आपकी पुलिस ने नहीं दी, जबकि सेना की ओर से एनओसी मिल चुकी थी। तो पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, आपके माध्यम से पूरे देश को भी। और गंगा सागर का उत्सव चल रहा है। बंगाल जिस तरीके से जोश में और जोर शोर से गंगा सागर उत्सव बना रहा है, ये अपने में एक अद्भुत है और अपने में ही एक सुंदर दृश्य दर्शाता है। आपको पता है, जैसे कि पहले बहुत सालों तक बोला जाता था, हर सागर बार बार गंगा तीरथ एक बार। लेकिन जब से हमारी नेत्री आई है, जिस तरीके से उन्होंने गंगा सागर को सुरक्षित बनाया, सुंदरकरण करा और हर सुख सुविधाएं को प्रदान करा, तो आज लोग बोलते हैं, देश के लोग बोलते हैं, हर सागर बार बार, गंगा सागर हर बार, गंगा सागर हर बार। तो पहले तो ये है सर। और जहां तक बात है सर बीजेपी की, सर जब तो जानते हैं ना, ये फोटोशॉप वाली पार्टी है। इनके मालवेयर जैसे लोग हैं, वो फोटोशॉप करना चाहते हैं। उनको गंगा आरती से कोई मतलब नहीं है। आज जब इनको पता है कि लाखों श्रद्धालु है बहुत सारे प्रांतों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, हर जगह से लोग आ रहे हैं। तो उनको चाहिए क्या? उनको सेवा चाहिए। उनको चाहिए क्या कि लोग उनका ख्याल रखें। हमने सुख सुविधाएं की बात करी, इतनी भीड़ आ रही है सर। जिस अंचल की ये बात कर रहे हैं ना, जहां इनको गंगा आरती करनी थी, जबरन आरती करनी थी, पहले तो बीजेपी के दो पक्ष को आपको ले लेना होगा। पहले तो ये बच्चों को दंगई, लाठीबाज, पथरावबाज ये सब बनाना चाहते हैं। कैसे? भाई पुलिस को मार के इन्होंने दिखा दिया कि पीस आंदोलन क्या होता है। जब इन्होंने नवंबर में गए तो भाई हमारे एसीपी साहब ने उनके हाथ तोड़ दिए, आगजनी करी, पत्थरबाजी करी। आज गंगा आरती के नाम पे ये क्या कर रहे हैं? पुलिस को मार रहे हैं, आपने 1-1.5 मिनट बोला। साथ ही साथ ठीक है, मैं बता दूं सर, मैं बता दूं। देखिए राकेश जी, आप पूरी बात सुन लीजिए। आप बंगाल के बारे में नहीं जानते, आप आइए ना, 4 दिन गुजारिए बंगाल में, पता चल जाएगा। आज जिस तरीके से गंगा सागर का जो कैंप है, वहां पे लगभग 700 कैंप लगते हैं, माने अलग अलग भिन्न भिन्न शाखाएं लगती हैं, अलग अलग एनजीओ आते हैं, उनका एक मैनेजमेंट होता है। और जिस इलाके की वो बात कर रहे हैं, आपाधापी में बहुत सारे बसेस आते हैं। आपको पता है, कोई बस 2 बजे आने वाली होती है, वो 3 बजे आती है, कोई 4 बजे, कोई 5 बजे, 24 घंटे लगातार बसेस आती हैं जाती हैं। और वहां बच्चे, बूढ़े, महिलाएं वो जब उस घाट में जाते हैं, स्नान करते हैं, फिर निकल के आते हैं। और वो स्नान यात्रा ऐसा नहीं कि सुबह होता है दोपहर होता है, 24 घंटे चलता रहता है। ठीक, क्योंकि लोग स्नान करके जाते हैं गंगा सागर में। मानो जी सर, 2 मिनट हो गया आपको नॉन स्टॉप बोलते हुए। सुना करिए सर, अकेले आप पैनल पर नहीं है। आपने 2 मिनट में आपने बताया। सुनिए सर ना, सुन लीजिए मानो जी, सुनिए। पश्चिम बंगाल को आप हो सकता है मुझसे, आप वहीं के तो बेहतर जानते होंगे। ऐसा नहीं कि मैं पश्चिम बंगाल आया नहीं हूं, पिछला चुनाव मैंने पूरा कवर किया था, पश्चिम बंगाल पूरा घुमा था। सुन लीजिए सर ना, सुन लीजिए मानो जी, सुना करिए सवाल को। ठीक है, सुनेंगे तो बेहतर जवाब दे पाएंगे। आपने 2-2.5 मिनट नॉन स्टॉप बोला, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि गंगा आरती की इजाजत क्यों नहीं दी। तो बताया तो कि इतनी भीड़ आती है। तो भीड़ में बीजेपी के भी कुछ लोग होते हैं, बीजेपी के भी कुछ लोग होते हैं। धार्मिक आयोजनों में भीड़ होती है, तो क्या पश्चिम बंगाल की पुलिस भीड़ को मैनेज नहीं कर सकती है? सुनिए, आज हमारे यहाँ बहुत सारी बाध्यताएं हैं। आज लाखों लोग आ रहे हैं। ये एक छोटी मोटी चीज नहीं है। आप इसको क्या समझ के रखें? ये कोई गुड़गांव का एक छोटा मोटा नहीं है। धार्मिक आयोजन बड़ी जगह है। अरे नहीं, मानव जायसवाल, मैं क्या समझ के रखा हूँ? इस सवाल की वजह, इस सवाल की जरूरत ही क्या थी? गंगा सागर बहुत बड़ा आयोजन है, और आपने जो बातें गंगा सागर के महत्व को लेकर कही, मैं उन सबसे इत्तेफाक रखता हूँ, मैं उन सबको मानता हूँ, मैं उन सबको मानता हूँ। और कुंभ मेले को भी हमने कवर किया है वहां। पहली बात जो है, इजाजत नहीं दे रहे हैं, इजाजत को टाला है। बोले कि आप गंगा सागर मेले की बात करिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है सर, जहां जहां आपके लोग जब आते हैं ना, तो भाई ये तो कोई काउंटिंग मशीन तो है नहीं कि टिकट लेके लोग पहुंचे हैं कि आपको पता रहेगा लाख लोग आएंगे कि 10 लाख लोग आएंगे कि 20 लाख लोग आएंगे। कल का क्लॉकिंग है, अभी तक लगभग 25 लाख लोग आ चुके हैं इस मेले के। 25 लाख लोगों में 500 बीजेपी के भी पहुंच जाते, क्या दिक्कत थी? अरे सर, ये पॉलिटिकल पार्टी क्यों आ जाती है सर? पॉलिटिक्स क्यों आ जाता है? पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को अपनी आस्था दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। एक मिनट सुनिए, पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, वो इसी समय आस्था दिखाना चाहती है और सेवा नहीं करना चाहती। उनको आस्था है, अरे सेवा करिए ना।
आइए हमारे साथ कैंप में, लोगों के साथ जोड़िए, उनको बसों में पहुंचाइए। ठीक है, आपने अभी भी ये नहीं बताया, मैं प्रियंका टिब्रेवाल का रुख करता हूँ। आपने इतनी देर में अभी भी ये नहीं बताया, आप मतलब मैं मानकर चलता हूं मानव जायसवाल कि आपने पॉलिटिकल वजहों से, राजनीतिक वजहों से बीजेपी को इजाजत नहीं दी, या फिर पश्चिम बंगाल की पुलिस इतनी भी मैनेज नहीं कर सकती, मैं ये मानकर चल रहा हूं, क्योंकि आपने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया। प्रियंका टिब्रेवाल, आपका टेक देखिए, अब सुन लीजिए प्रियंका टिब्रेवाल को। मानव जायसवाल आपने काफी देर बोला। यही सारे काम करते हैं। मुख्यमंत्री जब उत्तर प्रदेश जाती है, वहां जाकर के हिंदू भावना जो है अचानक उनमें जाग पड़ती है। वो कहती हैं कि मैं पश्चिम बंगाल में भी गंगा आरती का इस तरह से आयोजन करवाऊंगी। उसके बाद क्या हुआ जब हम वहां, मानव जायसवाल एक मिनट प्रियंका टिब्रेवाल एक मिनट। मानव जायसवाल, आपने इतनी देर बोला, प्रियंका जी ने सुना, उनको सुनिए। मेरा कहना ये है कि जिस जगह पर हमने परमिशन ली थी और ऑब्टेन की थी वो मिलिट्री एरिया में पड़ता है, और हमें पार्टी है उनका वोट बैंक। एक मिनट मानव जी प्लीज, मानव जी प्लीज, उसी पर तो टिके हुए हैं ये, उसी पर तो टिके हुए हैं। इसीलिए तो राम का नाम सुन करके इनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सब कभी छुटने लगती है, माथे का और पहुंची। क्यों? कल तक इनका हिंदुत्व जगह नहीं था। मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ कि नाम में एनर्जी होने से आदमी हिंदू नहीं होता। मन के संस्कार, मन का आचरण, व्यवहार वो बताता है कि आप अपने धर्म की कितनी इज्जत करती हैं। ठीक है, आप बताइएगा मानव जी, सबको बोल लेने दीजिए एक बार, आप अपनी आपत्ति नोट करके रखिए। विवेक श्रीवास्तव जी, आप लोगों का क्या टेक है? अरे रुक जाइए ना, मानव जायसवाल, रुक जाइए। शुरुआत मैंने आपसे की है और सबसे ज्यादा अभी तक समय आपको मिला है। आपका प्रोपेगेंडा समझ में आता है विवेक श्रीवास्तव, आपका प्रोपेगेंडा समझ में आता है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, अरे हो गया विवेक श्रीवास्तव, प्लीज विवेक श्रीवास्तव, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, मैं एक बात प्रेम जी, आपको रोकना चाहिए। प्रेम जी सुनिए, एक 30 सेकंड देखिए। एक मिनट प्रियंका जी, मैं आ रहा हूँ। प्रियंका जी एक मिनट दीजिए, एकदम प्रेम जी को पूरा समय दे दीजिए, क्योंकि वो बेचारे अपनी ही बात में फंस गए। बेचारे वो कह रहे हैं कि हिंदू बन के नहीं जाए। उसके सामने ये जरा मानव जी, इसके बाद आपके पास आऊंगा, सब जवाब दीजिएगा, इसके बाद आऊंगा। सम्मान करेंगे या उनकी आस्था के साथ खड़े रहेंगे, मगर ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर उस हिंदू के साथ बेगम बोलने के लिए माफी मांगिए। शर्म आनी चाहिए। आप प्रियंका जी, आप ममता बनर्जी को बेगम बोलने के लिए माफी मांगिए। आपकी गलत बात जो अपने धर्म के होते हुए मस्जिदों में और जा करके उस तरह से शर्मनाक है आपका बयान। एक मिनट प्रेम जी, आपने से बात क्या नहीं सर, एक बार बोलिए, नोटिस हो जाती है चीज, बार बार बोलने की जरूरत नहीं होती है। किस मुंह से उन्होंने बेगम बोला? आपके मुंह में दही जम गई? अरे क्यों बुलाते हैं भाई? चाटुकारी जगह भी बुलाते हैं कि मानव जायसवाल, एक मिनट मानव जायसवाल, एक मिनट प्रियंका जी के लिए नहीं करेंगे, और ये नहीं किया है, लेकिन जिनको वोट की राजनीति होती है धर्म जो है बदल कर दिखाते हैं, आप बदल कर दिखाते हैं। मैं कहती हूँ क्यों? जैसे नाम का नाम आपके सामने। ठीक है, एक मिनट रुकिए, दोनों लोग शांत होइए, मैं आता हूँ बीच में। मानव जायसवाल, एक तो ना कोई नया राग लेकर आइए सर, कौन किसकी चाटुकारिता कर रहा है, ये सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है सर। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं, मैं बिल्कुल इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं कि प्रियंका टिब्रेवाल यहां पर आकर क्या बोलती है या फिर नहीं बोलती है। और प्रियंका जी आपकी किसी बात से ऐतराज जताएंगी तो मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूं कि मानव जायसवाल इस मंच पर आकर क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। ये आप दोनों लोगों का अपना टेक होता है, जो फैक्चुअल रॉन्ग होगा वो आप उनसे सवाल करिएगा किस नाते उन्होंने बोला, इसका जवाब प्रियंका टिब्रेवाल देंगी, मैं नहीं देने के लिए बैठा हूं। आपके सवाल का जवाब मानव जायसवाल, आई बात समझ में आपको? हिंदुओं के खिलाफ बने पूरे वो जवाब देंगी, बता दीजिए भाई। अरे प्रियंका टिब्रेवाल जी एक मिनट रुकिए। मानव जायसवाल एक मिनट, मानव जायसवाल, अरे चुप होइए ना प्लीज, एक बार बोलने में नहीं समझ में आता है क्या? एक मिनट रुकिए। प्रियंका टिब्रेवाल, इनको दिक्कत है, आप नहीं रुक जाइए ना। प्रियंका टिब्रेवाल, आपने क्यों कहा बेगम, आप इन्हें बता दीजिए, इन्हें आपत्ति है आपने जो ममता बनर्जी के नाम के साथ बेगम लगाया। हम तो खुद कंफ्यूज हैं, मैंने तो आपको कहा, उनको देखकर हम खुद कंफ्यूज हैं, क्योंकि वोट के लिए हम ना कभी मस्जिदों में जाते हैं और ना ही हम उस तरह से अपना अटायर चेंज करते हैं। मगर आप देखिए कितने सारे पोस्टर्स में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी जी ने जो है वो अपना मुंह ढका है और उस तरह से हाथ उठा करके नमाज कर रही है। और इंसान जो रहेगा ना, नाम बनर्जी और नमाज कर रही है तो ममता बेगम कह दिया। अच्छी बात आपने कही। अब मानव जायसवाल, मेरा आपसे सवाल है, आप दोनों लोगों की आपसी लड़ाई होगी। मानव जायसवाल सुन लीजिए,
हमारे लिए ना हिंदू वोट बैंक है ना कोई वोट बैंक, हमारे लिए जनता बराबर है। और ये जो आपके सामने जो जिस तरीके से आप नुकसान ले रहे हैं ना महाराज, जिस तरीके से आप अपने आप को जो परिचय दे रहे हैं वो पूरा देश जान रहा है। नहीं आप मैं पूरा देश नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बता देता हूँ, मानो जैसा होनी चाहिए सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। आपसे ज्यादा सर चिंता आज जितने लोग ये जितने सांप्रदायिक का फैलाते हैं, अरे तलवार सिखाते हैं महाराज, हाथों में लाठी, हाथों में ईट पथराव, ये करवाना चाहते हैं। आप अपने बच्चों को टेररिस्ट बनाना चाहते हैं, हमारे बच्चों को पत्थरबाज बनाना चाहते हैं। हम उसका विरोध ना करें, हम तलवारबाजी करें। सुनिए, ये कलम है, ये कलम है, और कलम इज माइटियर देन स्वॉर्ड। आपके तलवार से ज्यादा ताकतवर है। आप काटेंगे, उन हिंदुओं आप काटेंगे, हम लिखेंगे। हिंदुओं क्या होता है, सुनिए, एक तो ये काटने पीटने वाली बात टेलीविजन पर आके मत बोलिए। एक तो काटने पीटने वाली बात मानो जैसा मैं आता हूँ हर्षवर्धन जी आपके पास आ रहा हूँ। सुनिए, आपने काटने पीटने और हिंसा की बात की ना, सुनिए मानो जायसवाल, अब सुनने की क्षमता रखिए, जो बोलकर चले जाते हैं। आपने काटने पीटने और इस क्षमता की बातचीत की। हर्षवर्धन जी जरा बताइए, पश्चिम बंगाल में कितनी हिंसा हो रही है, चुनाव से लेकर चुनाव के पहले, चुनाव के बाद? अरे हर्षवर्धन जी से पूछिए कि वो आरएसएस के है कि नहीं, पहले ये प्रश्न पूछ लीजिए। अब जो सवाल, अरे आपका बताया सवाल मैं नहीं पूछूंगा मानो जायसवाल, आप नहीं हमें सवाल के नीचे देंगे कि किस देश से मैं क्या सवाल करूं, ठीक है? आप नहीं बताएंगे, इसलिए सुनिए, सवाल करना मेरा काम है सर, प्लीज सुनिए। मानो जायसवाल लगातार नहीं बोला जाता है सर, आपने बोला ना, आपने बोला, मानो जायसवाल आपने बोला, प्लीज हर्षवर्धन जी कार्यकर्ता है, चुप हो जाएंगे आप मानव जी। पश्चिम बंगाल नहीं है ये, और अगर मैं क्या संघ का हूं तो आप मुझे गोली मार देंगे या रहने नहीं देंगे, या बहस में नहीं रहने देंगे? अरे गोद में शर्म कीजिए थोड़ा। अरे विषय पर जब बात नहीं कर पाते हैं तो संघ और दूसरी चीजों के अलावा कुछ आपको सूझता नहीं है। पश्चिम बंगाल देश का ऐसा राज्य हो गया है जहां हर चुनाव में हिंसा, अत्याचार, दुराचार, लोगों का घर जिलाना, और आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी राज्य में लोकतांत्रिक चुनाव के बाद उस राज्य के लोगों को दूसरे राज्य में भागकर शरण लेनी पड़ी। शर्म नहीं आती है आपको? आप टीवी की बहस में टीएमसी के प्रवक्ता के तौर पर बैठते हैं और गंगा आरती से रोकने को आप कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि टीवी की बहस में आप कलम दिखाकर काटने की बात कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि बंगाल के लोग बंगाल की शासक के राज में खुद को सुरक्षित नहीं पाते, राज्य छोड़कर चले जाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि जिस गंगा सागर मेले की चर्चा दुनिया में अच्छे के लिए होनी चाहिए, वो इसलिए आज हो रही है कि वहां की सरकार ने आरती करने से मना कर दिया। शर्म कीजिए मानो जायसवाल, शर्म। ठीक है मानो जायसवाल, एक सवाल और फिर मैं विवेक जी का रुख करता हूं। आपने कहा चलिए मान लीजिए किस समय भीड़ थी, आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे, वजह कई और भी हो सकती हैं। सितंबर 2017 में कोलकाता के सभागार में कार्यक्रम होता है, उसकी बुकिंग रद्द हो जाती है। मोहन भागवत का कार्यक्रम था कोलकाता में, सितंबर 2017 में अमित शाह के कार्यक्रम को इजाजत नहीं मिलती है, तो उसके बाद अमित शाह ने कोलकाता दौरा रद्द किया था। जनवरी 2019 में चुनाव के समय थे, शाह की रैली थी, उससे पहले मालदा में हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं मिलती अगर मैं ठीक हूं तो। फरवरी 2019 में योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं मिलती है, तो उसके बाद मई 2019 में जादवपुर में अमित शाह को रैली करनी पड़ती है। आप लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहां पर कार्यक्रम, गोवा और अगर मैं ठीक हूं केरल में आपकी पार्टी ने शिकायत की थी कि आप लोगों को आपकी पार्टी के कार्यक्रम नहीं करने को मिल रहे, नहीं इजाजत मिल रही है, तो आप लोगों को अपने कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिलती, तब तो बहुत बुरा लगता है। और दूसरी पार्टियों के कार्यक्रम को चुनाव के समय में कोई कहीं जाकर प्रचार करेगा, आप नहीं करने देते हैं, ये पहली बार है क्या? पहले तो हम बता दें आपको राजेश जी, जितनी भी सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जहां जहां भी कोशिश करेंगे हम उनका विरोध करेंगे, हम मुखर होकर विरोध करेंगे। हम यूनिटी में, एकता में बिलीव करते हैं, ये सनातनी बोलते हैं ना, ये हमारे जो हर्षवर्धन जी सनातन धर्म का मतलब समझते हैं, मानव धर्म नहीं समझेंगे। सनातन धर्म सिखाता है ना कि जल चिता से चिढ़ जाओ, सर्वधर्म सनातन धर्म सिखाता है कि गंगा आरती कोई करना है तो रोक दो। काल नेमी हर युग में रहे हैं, काल नेमियों को पहचानना है तो इसी तरह पहचाना जाता है। माता का सम्मान होना चाहिए, इसीलिए हम भारत और इसीलिए ममता बनर्जी कहते हैं कि जय श्री राम की धरती नहीं है बंगाल। चरित्र वाले हम अपना परिचय लिख के आते हैं कि हम टीएमसी का प्रवक्ता है, इसीलिए कहती है ना। आप जैसे लोग जो आते हैं गौरव चरित्र लेके, लिख नहीं पा रहे कि हम आरएसएस के स्वयं सेवक हैं, मानव जायसवाल, कम से कम इतना तो शर्म आ ही जाना चाहिए। जायसवाल एक पार्टी के बढ़िया मजदूर हो, इसी तरह से काम करो। और मैं पत्रकारिता करके तब यहाँ पहुंचा हूँ, किसी पार्टी की चमचागिरी किसी नेता की करके नहीं हुआ हूँ।
क्या ठीक बात है है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अरे हो गया, चौथागिरी तो शब्द अरे हो गया, हो गया, मेरा सवाल हो गया। और ज्यादा उजागर मत करो, अपनी विवेक हैसियत के अंदर रहकर बात करनी चाहिए। नहीं, कोई पर्सनल बातें नहीं, मानो जो पर्सनल बात अलाउ नहीं करता हूँ। आपको पता है सर, आप गंगा आरती पर रोकने वाले, इतना बड़ा पाप करने वाले, ये सिर्फ और सिर्फ निजी टिप्पणियां कर रहे हैं। विवेक कह श्रीवास्तव, रहा हूँ चलो संघ से जुड़ो, बोलने नहीं दोगे। अरे बोलिए ना, ठीक है, मैं कह तो रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। बोलने नहीं दोगे। बंगाल में जैसे लोगों को मार दिया, काट दिया, वही टीवी की बहस में करोगे। ठीक है, हो गया, शर्म करो मानव हर्षवर्धन जी, हो गया। मैं आगे मूव करता हूँ। हो गया, मानव जायसवाल शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए सर। विवेक श्रीवास्तव सनातनी होने की दुहाई दे रहे हैं, मानव जायसवाल। तो जो सनातनी होगा वो जय श्री राम से चिढ़ेगा, जो सनातनी होगा। अरे सुनिए ना मानव जायसवाल, अब मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ, विवेक श्रीवास्तव से सवाल कर रहा हूँ। और विवेक श्रीवास्तव अपनी बात बेहतर तरीके से रख सकते हैं, उनको नहीं। मैं पहले तो आपको जोर देना। अरे हो गया मानव जी, प्लीज सर, आपने सबसे ज्यादा बोला है। प्रेम जी, नहीं, मैं आपके पास नहीं आ रहा हूँ, एकदम आपके पास नहीं आ रहा हूँ मानव जायसवाल, प्लीज। अरे रुकिए ना, नहीं रुकूंगा ना सर, हम आपके कहने से थोड़ी नहीं डिबेट चलेगी उस हिसाब से। कोई रोक प्रेम जी, जो सनातनी होगा वो भाजपा ही नहीं हो सकता बात है। करिए। या फिर सनातन धर्म एक पार्टी सत्ता में है तो वो कहे कि तुम आरती मत करो, तुम ये काम मत करो, हम जो मना है वो करेंगे। देखिए, ये सवाल आपका मनगढ़ंत सवाल है के नाम पर कि वो जो मेला है और बड़ा हो और जो उसमें शामिल होते हैं उसको सुख सुविधाएं मिले, आसानी। वहाँ पुल बनना जरूरी है, वहाँ पुल बनाया जाना जरूरी है, उसके लिए सरकार, केंद्र सरकार की मदद नहीं मिली। इसीलिए नहीं दिया कि पहले पुल बनाओ, उसके बाद गंगा आरती की इजाजत मिलेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें प्रायोरिटी में नहीं, क्या है, कुछ भी आप प्रायोरिटी में है। ऐसा थोड़ी नहीं होता है। बस एक छोटी सी बात कह दूं, कुर्सी आरक्षित थी लेकिन वो नहीं गई क्योंकि जय श्री राम का नारा का जवाब टीएमसी देगी। अरे आप भी पत्रकार है हमारी तरह, सवाल का जवाब दीजिए। क्यों टीएमसी वाले से उनसे मैं सीधे बात कर लूंगा। आप बता दीजिए ना, जय श्री राम का नारा लगाने पर मंच पर नहीं जाना, जय श्री राम के नारे को प्रोवोकेशन वाले नारे में तब, अरे क्यों प्रोवोकेशन, श्री राम तब क्यों प्रोवोकेशन, जब कभी मॉब, मैं जय श्री राम कहूंगा तो आप चिढ़ेंगे क्या? मैं जय श्री राम बोल रहा हूं। एक मिनट, आप क्यों ममता बनर्जी को देखते साथ प्रियंका तिवारी, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ जय श्री राम, आप चिढ़ेंगे क्या प्रेम जी? ममता बनर्जी जय श्री राम जी, आप चिढ़ रहे हैं। चलिए मैं 4 बार बोलता हूँ, जय श्री राम, आप चिढ़ रहे हैं। बोल देती है आप जय श्री राम, मैं बोल रहा हूँ आप चिढ़ रहे बोल देती है। हैं। मैं जय श्री राम बोल रहा हूँ, आप चिढ़ रहे हैं। चिढ़ेंगे। प्रियंका जी आखिरी आपकी बात, प्लीज समझा करिए। अरे रुक जाइए ना, रुक जाइए प्रेम जी, रुक जाइए। प्रियंका तिवारी जी, 20 सेकंड आखिरी आपकी बात। वोट की हिंसा